दोस्तों, आप सभी में से किस किस को पता है कि मुंडन क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं आप सभी से। आपको पता है तो कमेंट में अभी जाइए और ज़रूर लिखिए। जी हाँ, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से मुंडन संस्कार 8वां संस्कार है। इस संस्कार के दौरान बच्चे का मुंडन किया जाता है, यानी कि उसके पैदा होने के बाद पहली बार सिर के बाल उतरवाए जाते हैं। मुंडन संस्कार को चूड़ा कर्म संस्कार भी कहा जाता है। इससे पहले 7वां संस्कार अन्नप्राशन होता है, जिसमें बच्चे को पहली बार ठोस आहार खिलाया जाता है। अगर आपको 16 संस्कार कौन से हैं जानना है तो आप इसी चैनल पर दूसरे वीडियो में जरूर देखिए, हमने आपके लिए बताया हुआ है। आज हम आपको बच्चों के मुंडन से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपको भी पता लगेगा कि बच्चों का मुंडन क्यों जरूरी है और मुंडन कब कराना चाहिए। लोग अपनी रीति के अनुसार जन्म और मृत्यु के समय इस संस्कार को करते हैं। मुंडन करवाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मुंडन को करवाने की मान्यता क्या है? तो नवजात बच्चों का मुंडन धार्मिक कार्यों की वजह से किया जाता है। जब शिशु जन्म लेता है तब उसके सिर पर गर्भ के समय से ही कुछ केश यानी कि बाल पाए जाते हैं, जो कि अशुभ माने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। पिछले सभी जन्मों के ऋण को उतारने और पाप कर्मों से मुक्ति के उद्देश्य से इसके जन्मकालीन केश काटे जाते हैं और ऐसा न करने पर दोष लगता है। धार्मिक मान्यता के साथ साथ इसका वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिशु के मस्तिष्क को दुरुस्त करने, बुद्धि को बढ़ाने और गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर करके मानवतावादी आदर्शों को प्रतिस्थापित करने के लिए मुंडन संस्कार करवाया जाता है। मुंडन के बाद कहीं कहीं शिखा छोड़ने का भी प्रयोजन है, जिसके पीछे मान्यता ये है कि इससे दिमाग की रक्षा होती है। साथ ही साथ इससे राहु ग्रह की शांति होती है, जिसके फलस्वरूप सिर ठंडा रहता है। मुंडन कब कब करवाना चाहिए? तो ऐसे तो मुंडन अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार करवाया जाता है, परंतु आमतौर पर जन्म के बाद पहले वर्ष के अंत में या फिर तीसरे, 5वें या 7वें वर्ष के समाप्ति से पहले मुंडन संस्कार करवाने का प्रचलन है, करवाना चाहिए। मुंडन कहाँ कराना चाहिए? तो हिंदू धर्म के अनुसार सही मुहूर्त देख करके मुंडन संस्कार किया जाता है। आमतौर पर इसे किसी धार्मिक तीर्थ स्थल जैसे कि तिरुपति बालाजी, गंगा जी या किसी देवी माता के मंदिर में पर आप जाकर के करते हैं, अपने आसपास जहां भी आपकी मान्यता है। धार्मिक तीर्थ स्थल पर मुंडन कराने की परंपरा इसलिए है ताकि बच्चे को धार्मिक स्थल के वातावरण का लाभ मिल सके। इसका शुभ मुहूर्त लोग बच्चे के जन्म और समय के आधार पर पंडित जी से निकलवाते हैं। मुंडन करवाने की विधि क्या है? तो मुंडन संस्कार के दौरान बच्चे को माँ अपनी गोद में बिठाती हैं और उसका मुंह पश्चिम की दिशा में अग्नि की तरफ रखती हैं। इस दौरान पंडित जी हवन भी करवाते हैं। इसके बाद नाई उस तरह की मदद से बच्चे का मुंडन करते हैं। हालांकि कुछ परिवारों में शुरुआती बाल पंडित जी से उतरवाए जाते हैं, कहीं कहीं ये प्रचलन है। इसके बाद गंगाजल से बच्चे का सिर धोया जाता है। फिर बच्चे के सिर पर हल्दी और चंदन का पेस्ट लगाया जाता है। अगर बच्चे के सिर पर किसी तरह का कट लग जाता है तो इस पेस्ट से जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है, मदद मिल जाती है। इसके बाद बच्चे के बालों को किसी भगवान की मूर्ति के आगे समर्पित किया जाता है या फिर नदी में बहाया जाता है। कुछ परंपराओं में मुंडन के दौरान थोड़े से बालों को छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि यह चोटी मस्तिष्क को सुरक्षा देती है। मुंडन के लाभ क्या हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंडन संस्कार एक संस्कार है, किंतु इसके करवाने से कई लाभ होते हैं, जैसे कि सफाई के रूप में। कहते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसके सिर पर कुछ बाल होते हैं जिनमें बहुत से कीटाणु और बैक्टीरिया लगे होते हैं। यह बैक्टीरिया साधारण तरीके से नहलाने या धोने से नहीं निकलते हैं, इसलिए जन्म के बाद एक बार बच्चे का मुंडन अवश्य करवाना चाहिए। अच्छे बालों के लिए मुंडन करवाने के बाद सिर बिल्कुल खुला हो जाता है, जिससे बच्चे के सिर और शरीर पर विटामिन डी यानी कि धूप की रोशनी सीधी पड़ती है। इससे कोशिकाएं जागृत होती हैं और नसों में खून का परिसंचरण अच्छे से होता है। इससे उसके भविष्य में आने वाले बाल भी अच्छे आते हैं। बुद्धि के लिए मुंडन को करवाने के बाद सिर खुला खुला हो जाता है और इसको करवाते समय नसों पे दबाव भी पड़ता है, जिससे खून का प्रवाह अच्छे से होता है
है, जो कि दिमाग के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के नज़रिए से मुंडन करवाने से बच्चों के शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है, जिससे उनका दिमाग और शरीर ठंडा रहता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियां जैसे कि फोड़े, फुंसी, दस्त इत्यादि से भी राहत मिल जाती है। दांतों की खुजली, जी हाँ, जब मुंडन करवाया जाता है तब बच्चों के दांत भी निकलने शुरू हो जाते हैं। इस कारण से उन्हें सिर में भारीपन महसूस होता है। सिर के बाल निकल जाने की वजह से उन्हें बहुत आराम मिलता है। यह भी माना जाता है कि मुंडन करवाने से दांत निकलते समय होने वाले दर्द और तालू का कांपना भी बंद हो जाता है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मुंडन करवाते समय, क्योंकि छोटे बच्चे का मुंडन हो रहा है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे जब शांत हों तभी सिर के बाल उतरवाएं, नहीं तो कटने का खतरा रहता है। मुंडन करवाने के दौरान आपके बच्चे का पेट अच्छी तरह से भरा हुआ हो। अगर वह भूखा होगा तो हो सकता है कि मुंडन के बीच में छटपटाने लगे और हाथ पैर मारने लगे। ऐसा करने से उसे चोट भी लग सकती है। और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन्हीं से मुंडन करवाएं, कभी भी नए आदमी से ट्राई ना करें। जिस ब्लेड और रेजर का इस्तेमाल करना हो उसको अच्छे से साफ कर लें। मुंडन के बाद शिशु के सिर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर कोई तेल लगा दें ताकि जलन न हो। मुंडन के बाद कम से कम 1 हफ्ते बच्चे के सिर पर किसी तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा सूखी होगी और आपका बच्चा भी चिड़चिड़ा महसूस करेगा। कुछ दिनों तक बच्चों के सिर को दूध से धोएं, इससे उसके सिर की त्वचा भी कोमल होगी और बाल भी अच्छे आएंगे, पोषण मिलेगा उसके सिर को पूरी तरीके से। तो मुंडन के इन नियमों को समझ चुके होंगे आप। मुंडन क्यों कराया जाता है, वैज्ञानिक कारण भी समझ गए, धार्मिक मान्यता भी समझ गए, तो जरूरी होता है मुंडन कराना। अब आई थिंक आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सभी को ये जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं, हमारी परंपराएं ऐसी हैं जो कि हम मान तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आगे की पीढ़ी तक हम सभी लेके इन संस्कारों को, इन चीज़ों को जा सकें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ये वीडियो आप सभी जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से देख रहे थे। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। प्रेम से कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।